जज़ाकल्लाह खैर। तो इसमें क्या करना चाहिए, किस हवाले से हमें गुफ्तगू का आगाज करना चाहिए आज? फिर हम किताब की तरफ आखिर में जाते हैं। जो पिछली प्रेजेंटेशन है उसकी रोशनी में कुछ बात आगे बढ़ाएं। उस्ताद जी मेरा अस्सलाम वालेकुम। पहला तो उसके अंदर मेरा सवाल था ना कि वालेकुम। जो जी साकिब भाई ने थोड़ा सा टच दिया था उस जो कासिब वाला कंसेप्ट है ना, जी ये जी। थोड़ा सा उस्ताद एक तो ये मैंने क्वेश्चन किया था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले। दूसरा उस्ताद जी मेरे जहन के अंदर जो था ना, एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी गर्दिश कर रहे हैं वो यही है। मैंने एक मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पर जो हमारे शेख हसन जान साहब थे, अल्लाह गरी की रहमत करे, तो जी जी। रमज़ान के महीने में वो घर में थे और अफ्तारी से कुछ देर पहले कुछ लोग आ गए बहुत शराफत वाली लिबास में कि हमारे यहाँ निकाह का प्रोग्राम है जी। और अब हमारे चले। जो ही घर से तकरीबन कोई हाँ। 10-12 किलोमीटर बाहर लेकर गए तो उधर ही इनको शहीद किया गया। तो उनके बेटे तो सारे जी जी। तकरीबन इल्म से निस्बत है, तो वो तो यही थे कि भाई हमारी वालिद की ये जो शहादत है वो तकदीर में थी। उन्होंने कोई रिपोर्ट शिपोर्ट सारी कोई चीज़ नहीं किया। तो बाद में पता चला वो किसी ने ना कोई पता नहीं पैसों के लिए और किसी और गरज के लिए वल्लाह आलम की जूस वगैरह इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की चीजें उस्ताद जी की जो इल्म है वो कहते भाई फौरन के भाई चलो ये तकदीर में था, लेकिन अगर एक बंद आप सामने जिस तरह आजकल फलस्तीन में कर रहे हैं ना, तो क्या इसको हम तकदीर जी समझे जी। कि क्या? ये थोड़ा सा उस्ताद जी जरा कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, देखें, अ, अ, बल्कि साकिब साहब, आपने क्योंकि मुताला किया है, जी 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 आप सर। इस पे कुछ फरमाना चाहें तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, मैं थोड़ा सा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं बताता हूँ। असल में इसमें जी दो दो एंगल हैं जो ज्यादा हैं। एक तो बात यह है कि सच्ची बात यह है कि तकदीर का मामला जो है उसको इतनी डिटेल के अंदर जाके बिल्कुल समझ लेना कि फिर हम हर सवाल के ऊपर ये कहें कि हम मुतमईन हो गए, शायद ये पॉसिबल नहीं होएगा। तकदीर का सबसे जो हम्म। बड़ा फायदा है तकदीर को मानने का वो ये है कि जैसे अब जैसे आपने बताया कि मौलाना हसन जान साहब की शहादत हो गई, तो उनके घर वालों को एक इत्मीनान मिल जाएगा अगर वो ये सोचें कि ये अल्लाह ताला के नॉलेज में पहले से था और उसके हुक्म के बगैर नहीं हो सकता था। अगर अल्लाह ताला ना हाँ। चाहते कि उन्हें शहीद किया जाए तो कोई भी जितनी भी कोशिश कर लेता वो उन्हें नहीं कर सकता था। तो ये उन्हें एक हम्म। दीन के ऊपर और दुनिया में एक इस्तकामत अता करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब दूसरा बिल्कुल इसका जो सादा पहलू है, जैसे हम पिछली दफा भी बात कर रहे थे, वो तो हम यही कह सकते हैं कि आप लेमैन की लैंग्वेज के अंदर ये हम कह लें कि ये अल्लाह ताला के का एक है, अल्लाह ताला का प्री नॉलेज जो उसे पहले पता है, और एक है हाँ। उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाना। और तो यानी कि जो है क्या वो वाकई में वो जो होएगा वो डेस्टिनी भी बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो बेसिकली डेस्टिनी है वो उसके नॉलेज की वजह से है। मतलब ये कुछ हाँ। उलमा ने हाँ। इसकी इस तरह से ताबीर की है कि जो अल्लाह ताला को मालूम तो बिल्कुल है कि सब कुछ ऐसे होना है और उसने अपने इस इल्म को लिख दिया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते चूंकि उसने लिखा हुआ था ये इसलिए हुआ, वो जो होना था वो उसने अपने इल्म से पहले जान के लिख दिया। तो ये बेसिकली इस तरह जी। से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी ज़रा आप बेहतर बताएंगे, गाइड करेंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आपने अच्छी बात की। देखें, मैं जिस तरह आपने ये मिसाल दी है ना, मौलाना शाह वली साहब, जी सर। अगर हम इसको केस स्टडी के तौर पे देखें, तो ऐसी जो मिसालें होती हैं उसमें बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको फिर ये कहने पर मजबूर करते हैं। मसलन उन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? मुझे याद है कि जिस दौर में मौलाना हसन जान साहब को शहीद किया गया था, वो दौर पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सख्त दौर था। और मैंने उन दिनों केपीके में 2 सफ़र किए, और वहां पर एक खौफो हरास की कैफियत थी लोगों में, और ख़ास तौर पे उलमा में। मुझे याद है, मैं उन दिनों कोहाट गया था अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। उससे जब मैंने बात की कि क्या सूरत हाल है, और कोहाट के साथ ही वो उन लोगों का जो ये टीटीपी वगैरह के और लोग थे, उनका बड़ा मराकज़ भी थे। तो उन्होंने मुझे, हम कमरे में बैठे हुए थे, हुजरे में। हुजरे के अंदर भी वो बहुत करीब आके बड़ी आहिस्ता आवाज से बात कर रहे थे।
और वो उन्होंने फिर वो कुछ सूरत हाल बताई वहां की, और बड़ी डर डर के आ, तो उनका जो वहां रिपोर्ट वगैरह दर्ज ना करवाना, ये एक इस वजह से भी था मेरे ख्याल में, कि वो लोग, जिन लोगों ने इनको शहीद किया था उस वक्त, क्योंकि वो जुल्म की इंतहा कर रहे थे। यानी जुल्म की इंतहा इस तरह देखें कि कोहाट में ही वो मौलवी साहब जो मेरे क्लास फेलो हैं वो बताने लगे कि यहाँ मस्जिद में वो लोग आए, ये टीटीपी वगैरह वाले, तो आके तो उन्होंने वो जिहाद पे कुछ बात की। तो अब सूरत हाल ये थी कि अगर गांव वाले या मस्जिद वाले उनको कोई खाना पनाह वगैरह देते थे, तो आर्मी वाले आके वहां पर रेड करते थे और गांव वालों को कत्ल करते थे। और अगर वो पनाह नहीं देते थे तो फिर ये जो टीटीपी वाले थे वो उनको नहीं छोड़ते थे। तो कहते हैं वहां पे एक आदमी नौजवान था, 25-30 साल उसकी उम्र थी, बड़ा खूबसूरत लंबा चौड़ा। उसने खड़े होके उनको कहा कि यार आपकी मेहरबानी, आप हम आपको खाना शाना खिलाते हैं, लेकिन आप यहाँ ना ठहरें, आप कहीं और चले जाएं, और हम आपकी मेहमान नवाजी बस इतनी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उस नौजवान को, उसने थोड़ी मुखर की, उस नौजवान को वो उठाए बाद में, और उन्होंने उसके टुकड़े किए, उसकी टांगों के, बाजुओं के, उसके जिस्म के टुकड़े मुख्तलिफ जगह पर फेंके, लोगों को खौफ व हरास फैलाने के लिए। तो तो ये दौर वो वाला है। और मुफ्ती मौलाना हसन जान साहब ये पहले आलिम हैं जिन्होंने खुदकुश, पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों के खिलाफ दिया था, फतवा दिया था, और इसी वजह से उनको शहीद भी किया गया। तो अगर उस तनाजुर में देखें, अब वहां पर जो उनके बेटे हैं, वो ये जो कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में कि भाई अल्लाह की तरफ से था और शहादत लिखी थी तो हम कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे, वो असलन इस प्रेशर में थे कि अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि बाकी के जो हमारी फैमिली के लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंच जाए। तो ऐसे मामलात में कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि लोग फिर यानी दामन बचाते हैं। तो एक पहलू तो इस वाकये में मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं मदरसे का आदमी हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे मुझे वो भी पता चल जाती हैं कि जो आम लोगों को नहीं पता चलती। हमारा एक दोस्त है, वो बताने लगा कि जिस आदमी ने मौलाना हसन जान साहब को शहीद किया था, यानी शहीद करने वालों में एक लड़का शामिल था, उससे इसकी मुलाकात हुई। तो वो कहता है कि हम अब वो बता रहा है कि हमने कैसे शहीद किया। कहता हमने एक दरख्त के पास उनको बिठाया, उनके मुंह पर थप्पड़ शप्पड़ मारे, और फिर उनसे पूछा कि आप उस फतवे पे कायम है? तो उन्होंने कहा "हाँ, मैं कायम हूँ।" मतलब फिर वो उनको ज़द-कोब किया, तशद्दुद किया, और फिर उनको शहीद कर दिया। तो ये जो सिनेरियो है ना, उस वाक़े का, पस मंज़र और उस वक़्त का, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें कन्फ्यूज़न में डालती हैं, उसको क्लियर करता है। तो उनका, उनके बेटों का जो बिहेवियर था, वो अंडरस्टैंडेबल है कि उस माहौल में अगर ये कोई कार्रवाई करते, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी भुगतने पड़ते। मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, वो कोहाड़ का ही है। उसने खुद बताया, उन्होंने कहा कि वादिया तीरा में इनका मरकज़ था। कहते मैं वहाँ पे हमारे ख़ानदान के एक आदमी को ये उठा कर ले गए तावान के लिए। कहता वो तावान की रकम मैं देने गया, तो उनका जो सरबराह था वो मुझे उसके पास ले गए। मेरे पास पैसे भी थे, और उसको पता चला कि ये मौलवी है। मौलवी का मतलब है कि दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है और पूरा मौलवी है। ये तो उसने मेरी वो बेइज्जती की कि तुम लोग मौलवी हो, तुम दीन पढ़ा हुआ है, तुम जिहाद के सेफ हो, जिहाद का साथ नहीं देते, और ये और वो। कहते मैंने बड़ी मुश्किल से उसको, यानी तरले मिन्नत करके तो वो पैसे दिए, और पैसे करके जब अपने बंदे को वापस लाने लगे, तो उसने बाकायदा से मुखातब करके कहा कि अगर इस तरह की बात की थी उनके खिलाफ, कहता अभी तो तेरी वजह से छोड़ दिया, वगरना आइंदा अगर इसने किया तो फिर ये मिलेगा भी नहीं। अब वो पैसे भी दे रहे हैं लोग, और ये धमकियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बेइज्जती भी करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा रहे। तो एक तो इसका तनाजुर ये है। आपके ज़हन में वो जो वाक़या है, उसमें जो उनका फैमिली है, उसका रद्द-ए-अमल आपको इस तनाजुर में देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक है कि जब वो वाक़या हो रहा हो,
हमें उसके नतीजे का नहीं पता। मसलन अभी फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हमें उसके नतीजे का नहीं पता कि वो नतीजा क्या निकलेगा। मसलन, दरवाजा बंद करो यार। हमें उसके नतीजे का नहीं पता कि उसका नतीजा अभी क्या निकलता है। वो इसराइल के हक में जाता है, फलस्तीनियों के हक में जाता है। अब ये एक ऑन गोइंग चीज है और ये पर्दा खिफा में है। इस पर हम अगर कोई कमेंट करेंगे या हम इसको देखेंगे तो वो एक उम्मीद और होप की के तनाजुर में देखेंगे कि हो सकता है कि कोई ऐसा वाकया हो जाए कि इसराइल पीछे हट जाए और उनकी जान बच जाए, या वो ऐसा कोई मामला करें कि इसराइल जो है वो भाग जाए। ये सारी उम्मीदें अभी बाकी हैं, क्योंकि हमें जो आने वाले वक्त है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब एक वाकया हो गया, जैसे कि ये मौलाना हसन जान साहब वहां से उठकर गए, किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला है। इसलिए किसी ने जाने पर भी एतराज नहीं किया, किसी ने एहतियात का भी नहीं कहा, और वो भी खुशी खुशी चले गए कि ठीक है, एक नेक काम है, उसमें हम शिरकत करते हैं। लेकिन हो क्या गया, वो जब सामने आया तो फिर एक शॉकिंग कंडीशन थी। अब जब कोई वाकया हो जाए, उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? वो उसके बाद जमा तफरीक करके हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो अल्लाह की मर्जी। उसमें फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसमें ये करेंगे वो करेंगे, वो एक अलग चीज है। वो मुजरिम को सजा दिलवाने का एक प्रोसेस है, वो ठीक है। लेकिन इस नुकसान की वजह से जो हमारी ज़हनी तौर पे शॉक हमें पहुंचा है, इस शॉक को बियर करने का अ, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका भी क्या है? वो हम ये कहेंगे ठीक है जी, ऐसा होना था, अल्लाह की मर्जी है, तो हो गया। अब ये असलन हम अपने शॉक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ अगर अब ये वाला प्रेशर ना होता जो मैंने वो बैकग्राउंड बताया है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग भी जरूर कानूनी कार्रवाई करते हैं। अब वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये क्या है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन वो साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अदालतें भरी पड़ी हैं और वो लोग पैसे भी लगा रहे हैं और वक्त भी लगा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो सभी लोग ये क्यों नहीं कहते बस ठीक है जी, अल्लाह का हुक्म है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे जहन के अंदर ये जो मामलात हैं, ये इनकी ड्यूअल नेचर है। एक है कि जब कोई मामला हो रहा हो, ऑन गोइंग इंसिडेंट, उसमें हम उम्मीदों बीम की कैफियत में होते हैं। इसलिए हम बहुत सारे कामों में कोई नतीजा नहीं निकालते, हम सेटिस्फाई भी रहते हैं, हम थोड़ा फिक्रमंद भी होते हैं, हम उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ते, हम मायूस भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सब कैफियत चलती हैं। लेकिन जब एक वाकया हो गया, अब उसके बाद इसके भी दो पहलू हो गए। एक है कि उस पे अपने आप को तसल्ली देना, जो नुकसान हो गया है कि जो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो तसल्ली के अल्फाज हैं वो यही है, जो अल्लाह का हुक्म। अब वो अल्लाह का हुक्म हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा उसमें अब बस नहीं चल रहा। तो जब तक बस चलता था हमने अपना बस चलाया, और जब बस चलना खत्म हो गया तो हमने इसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और उसके बाद भी, अल्लाह के सुपुर्द करने के बाद भी, जब जहां तक फिर आगे बस चल रहा है, मतलब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम उसमें फिर अपना बस चला रहे हैं। अब इसका मतलब है एक तरफ हम मजबूर हैं और उसी लम्हे में हम कुछ चीजों पर कादिर भी हैं। अब ये जो कसब और जबर या खल्क, इसकी बहस है। कसब, खल्क और जबर। अब ये आप सारी कैफियत एक ही जगह पर इकट्ठी देख रहे हैं इस वक्त भी। मसलन जो लोग वहां पर शहीद हो गए 10-12 हजार, अब उनकी जो फैमिलीज हैं, वो अल्लाह से अजर की उम्मीद पर सब्र भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं और कुछ आवाजें भी उठा रहे हैं कि बाकी लोग सेव रहें वगैरह वगैरह। अब ये मिली जुली कैफियत है। इसमें आपके इख्तियार में जो कुछ करना है, आप उसको कसब के खाते में डाल दें। जो चीजें आपके इख्तियार में कभी थी, उस पे आपका इख्तियार खत्म हो गया, आप उसको तकदीर के खाते में डालेंगे।
और खल्क की जो बात है कि आदमी अपने अमाल का खालिक है, कासिब है या खालिक है, वो एक दूसरी डायमेंशन में है। मतलब कासिब है, कासिब का मतलब कि वो अपनी एफर्ट कर सकता है। खालिक का मतलब कि वो खुद कोई सिचुएशन क्रिएट करके उसमें फैसला कौन अथॉरिटी हासिल कर ले। खालिक का मतलब ये है कि फैसला कौन अथॉरिटी आपके पास आ जाए, आप किसी फैसला कौन चीजों को बदलने की पोजीशन पे आ जाए। तो उस वक्त आप ये कैपेसिटी तो आप में नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, हम भी यानी कोई भी अगर तो तकदीर को कोई नहीं मानता तो वो भी सारी एफर्ट करता है, एफर्ट करके 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 जब नतीजा आता है तो कहता है जी मेरे इख्तियार में तो कोशिश करना ही था, वो मैंने की। तो इसका मतलब है कि ये जो कैफियत हैं ये साथ साथ चल रही होती हैं इंसानों के, और उस साथ साथ में ही आपने किसी कैफियत को कसब कहना होता है और किसी को आप जबर की कैफियत में कह लेते हैं। जो चीजें आपके इख्तियार से निकल गई आप उसको कहेंगे कि अब ये तकदीर के खाते में डल गई, जो अल्लाह का हुक्म। और जो अभी आपके इख्तियार में है तो आप उस पे चैन से नहीं बैठते ये कह के जो अल्लाह का हुक्म है, जो होना है वो तो हो ही जाना है, ये कह के आप नहीं बैठते। बल्कि आप उसमें वक़्त लगाते हैं, आप उसमें एफर्ट करते हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपके इख्तियार में है, आप उसमें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कसब के खाते में डाल लेंगे। मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी भी सिचुएशन में आप ये सॉर्ट आउट चीज़ें कर सकते हैं, उसका अलग-अलग एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें यानी आप देखें कि इसमें कुछ 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 थोड़ा बहुत कोई रहनुमाई का सामान है या नहीं? जी, शाह वली साहब। जी जी सही। क्या यही आपके ज़हन में क्या आता है? नहीं, ये भी आपने जो भी की ना, मैंने जो सवालात लिखे हैं ना उसके अंदर आखिर में मैंने सवाल ये भी लिखा था कि क्या इंसान जो कुछ करे जी, वो तकदीर से मुबर्रा है। यानी इंसान जो कुछ करे मतलब वो जो जिसकी जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि जो इंसान कसब है जो कुछ उसके इख्तियार में है वो करे, तो इसमें जी, जी। तकदीर का मतलब दखल नहीं है। और जिसका इख्तियार नहीं है मतलब जो इसके रेंज में नहीं है जो कर नहीं सकता, तो इसको फिर हम तकदीर के मतलब उस पल्ले में डाले कि बस ये तकदीर में लिखा था। क्या इस तरह हम कह सकते हैं कुछ चीजों में? हाँ, इसमें देखें तकदीर की 2 किस्में आपने बयान की जाती हैं। तज़किरा भी आया था इसका कि एक है तकदीर मुबरम। मुबरम का मतलब कि जिसमें बस वही होना है। कुछ चीज़ें तो अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी है ना, वो अल्लाह किस बात का है अगर उसके इख्तियार में कुछ नहीं है ना। तो अल्लाह ने कुछ चीज़ें अपने इख्तियार में रखी हैं। तो इसका मतलब है कि वो वही होना है कि जो अल्लाह ने कहा। अच्छा, एक है तकदीर मुअल्लक। मुअल्लक का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऑप्शंस दिए हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब ये ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ये गोया कि अल्लाह ने हमें जो इख्तियार दिया है उसको तकदीर मुअल्लक के खाते में डाल दिया। अच्छा, अब तकदीर मुअल्लक है ऐसी ही, वो हमारे इख्तियार पे मबनी है, हमारी एफर्ट पे है। मेहनत करेगा कामयाब होगा, मेहनत नहीं करेगा नाकाम हो जाएगा। एक आदमी खाना खाएगा भूख मिट जाएगी, नहीं खाना खाएगा तो भूख लगी रहेगी। पानी पिएगा तो प्यास मिट जाएगी, पानी नहीं पिएगा तो प्यास बढ़ती जाएगी। अब ये है उसूल अल्लाह तबारक व तआला की कायनात को चलाने के। अब इसमें आप जितना अपनी एफर्ट ऐड करेंगे तो आपका नतीजा वो डिफरेंट होता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा कसब शामिल है, यहाँ तक हमारा इख्तियार शामिल है। अच्छा, अल्लाह ने फिर जो लिखा है, वो क्या है? तो वो बात है जो साकिब साहब ने की, कि क्योंकि अल्लाह को तो पता था कि मसलन एक आदमी ने एक फ़िल्म देख ली है, दूसरा आदमी वो ने देखी नहीं है, अभी देख रहा है। अब अगर दोनों एक साथ बैठे देख रहे हैं, तो जिसने देख ली है, वो साथ-साथ कमेंटरी करता है कि नहीं करता? कहता अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो इसलिए कर रहा है कि उसका इल्म है। तो अल्लाह ताला के सामने भी ये फ़िल्म जो चलनी है क़यामत तक और उसके बाद की, ये अल्लाह ने देख ली है। अल्लाह को पता है इन सब चीज़ों का। तो उस देखी हुई चीज़ों को अल्लाह ताला ने लिख दिया। अब मसलन ये रशीद है, ये अगर सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेगा तो इसको सवाब होगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाह होगा। अब ये दोनों ऑप्शंस मेरे इख्तियार में है अभी। लेकिन अल्लाह को पता था कि ये नहीं उठेगा, या अल्लाह को पता था कि ये उठेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अपने पास लोहे महफूज में जो
चीजें लिखी वो अल्लाह ने अपनी इल्म के इजहार के लिए लिखी हैं सिर्फ, वो हमें मजबूर करने के लिए नहीं लिखी, वो अपने इल्म के इजहार के लिए। अलीम, अल्लाह ताला अलीम है। तो अलीम की सिफत के इजहार के लिए अल्लाह ने किया है कि ये सुबह इस तारीख को सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ जाएगा, नमाज पढ़ लेगा, इसको सवाब होगा। क्योंकि मैंने ये गोया कि वो फिल्म अल्लाह ने मेरे वाली देख ली और मैंने अभी तक नहीं देखी, मेरे करीब करीब के जो लोग हैं उन्होंने नहीं देखी, इसलिए अभी हम उसमें अंदाजे लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। समझने के लिए तकदीर की दो किस्में की जाती हैं, तकदीर मुबरम जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, बस ठीक है भाई, अब वो फैसला अल्लाह ताला ने जो किया है वो वैसे ही होना है। और उसमें जो मैंने मेरे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो पिछली क्लास में हमने बात की थी ना कि अल्लाह ने कौन से फैसले किए हैं, अल्लाह ने कहा कि शाह वली साहब फलां इलाके में पैदा होंगे और फलां खानदान में पैदा होंगे, इनका रंग ऐसा होगा, इनकी जेंडर ये होगी, इनका कद काट इतना होगा, वो जो डीएनए में हम चीजें डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमारा कोई किरदार नहीं, तो हम कहते हैं कि ये तकदीर मुबरम है। अच्छा, जो इस वक्त है मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी तकदीर मुअल्लक़ की है, वो हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दिया हुआ है, हमने कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, उसके नतायज सामने आएंगे। अल्लाह ताला क्योंकि उस नतायज को जानते थे, अल्लाह ने इसलिए वहां पर लिख दिया। तो तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक़ इसको समझने के लिए ये दो कैटेगरीज को समझना ये भी काफी मुफीद है। जी शाह वली साहब। सही, इस पर थोड़ा सा भी, ये जो एक आयत है ना, ये थोड़ा सा, ये यहाँ जी पर जी। एक अरबी कह रहे थे कि ये जो यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अब जिस तरह आपने ये हाँ बात अभी अर्ज की ना, तो वो कह रहे कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस आयत को कहते थे तो वो कहता था कि इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल किताबान, यानी एक वो किताब है जो आसमानी दुनिया के ऊपर है, फरिश्ते जाकर उधर देख लेते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ और इसके अंदर ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अगर उसकी उम्र बढ़ाना है तो कुछ जिस तरह बिरुल वालिदैन करे और अपने जी जी। रिश्तेदार के साथ सलूक करे तो उसकी उम्र बढ़ेगी। हम्म। तो ये वाला भी जो आपने भी जिक्र किया, तो ये हम इसको फिर तकदीर मुअल्लक में ये वाली कैटेगरी डाले। और दूसरा वो कहते हैं कि जो अल्लाह के पास है उम्मुल किताब, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वो खलास वो अटल है। हाँ तो जी। अब पेयर्स के ये किस कहते हैं जी, आसमानी किताब के ऊपर जो है, क्या इसको हम तकदीर मुअल्लक कहते हैं मतलब? हाँ जी, देखें, अल्लाह ताला ने असल में इस आयत में अल्लाह ने अपना इख्तियार बताया ना कि तकदीर कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि जो अब अल्लाह के इख्तियार से बाहर हो गया उसको तब्दील करना। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह जिसको मर्जी तब्दील करे, जैसे मर्जी करे। तो उसमें जो आया यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है मिटाता है, इसका मतलब है मिटाने का चांस मौजूद है। वो युस्बितु, और जो चाहता है बाकी रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब, जो किताब उसने अपने इल्म के इजहार के लिए लिखी थी वो उसके पास मौजूद है। जब उसके पास मौजूद है तो अगर कोई आदमी एफर्ट कर रहा है और उस एफर्ट की वजह से कोई नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं, या अल्लाह ताला कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो कर लेंगे। अच्छा, वो जो उम्मुल किताब है अगर उसको और इसको जो कि फरिश्तों की दस्तरस में है, आपने इसको अलग अलग करना है, आप इसको अलग अलग कर लें। अब इसका मतलब ये हुआ कि उम्मुल किताब में अल्लाह के इल्म की परफेक्शन की वजह से कोई तब्दीली नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का इल्म इतना ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला को उसको तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। जो होना था वो अल्लाह ने लिख दिया वहां पे। ये जो नीचे वाला मामला है, इसमें जो फरिश्ते हैं उनको क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी थी चीजें, तो उनको ये वाली किताब जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला उस किताब के मुताबिक कोई तब्दीली वगैरह करते रहते हैं। तो क्योंकि फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं है, तो इसलिए वो भी यानी ऐसा लगता है कि जैसे बंदों के आमाल की वजह से उसमें तब्दीली हो सकती है। असल में वो तब्दीली उम्मुल किताब में नहीं हो रही, क्योंकि वो अल्लाह के इल्म की परफेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो आप इस तरह इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये तकदीर मुअल्लक़ का जो मामला है ना, ये हम अपनी जिंदगी में जब तक के कोई वाकया हो ना जाए और हमारे इख्तियार से बाहर ना हो जाए, हमें उसे तकदीर मुअल्लक़ की कैटेगरी में ही शामिल करना चाहिए।
और इसी से इंसान को एक तहरीक मिलती है एफर्ट करने की, मेहनत करने की, कोशिश जिद्दोजहद करने की, तो एक तहरीक मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मेहनत पे फैसले करेगा, या अल्लाह ने मेरी मेहनत पे फैसला छोड़ दिया है। हाँ, और ये जो आमतौर पे एतराज किया जाता है कि मुसलमान क्यों बेअमल क्यों हैं, क्योंकि उनका तकदीर पर ईमान है, उनका आखिरत पर ईमान है, वो दुनिया को आरजी समझते हैं और आखिरत को जो है वो कहते हैं जी बस आखिरत की जिंदगी होनी चाहिए और ये और वो। तो ये जो एतराज है, तो आप को क्या लगता है कि ये वैलिड एतराज है कि नहीं मुसलमानों पे? क्यों जी शाह वली साहब? नहीं, इस तनाजुर में तो अमल तो करता है, मतलब वो बिल्कुल तो ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल वो मतलब मैं आपको हवाले करे कि कुछ नहीं कुछ करता है, लेकिन जिस तरह पहले आपने अर्ज किया कि जो इनके दस्तरबस में है उसके लिए तो भाग दौड़ करता है। हाँ, कुछ चीज ऐसी है जिस तरह एक्सीडेंटल वाकया हो जाए या जो है ना वो बिल्कुल ही उनकी बस की बात नहीं है, उसमें तो फिर जो है ना फिर हमारे जी लिए सबसे बड़ा ये जिस तरह मकतबत वाले एक अरबों के अंदर पहले से एक मशहूर था ना कि मकतबत वाला कंसेप्ट ये जहन के अंदर बिठाना कि माँ का तवज्जो बस अल्लाह ने लिखा है, यहाँ पर फिर फुल जी स्टॉप जी लग जाती जी। अब ये जो एतराज है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कई जगह पे हमारे मुसलमानों के जहनों में भी होता है। वो जो जुमला मशहूर है ना कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, वो असल में इसी एतराज की पैदावार है। है। मसलन मुसलमान पीछे हैं, मुसलमान मार खा रहे हैं, मुसलमान कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इजादात में, मुसलमान ये हैं और वो हैं, तो मुसलमान वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो मुसलमानों के बारे में कही जाती हैं, उसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि मुसलमान दुनिया को आरजी समझते हैं, आखिरत की जिंदगी और वो तकदीर पर ईमान रखते हैं कि जो होना है हो ही जाना है, बस ठीक है, हमें क्या करने की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो अगर हम तकदीर मुअल्लक का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा जहन में रखें, तो ये तकदीर मुअल्लक का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत बड़ी तहरीक है कि ठीक है भाई काम करो, इस काम के नतीजे में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ उसलूब है वो इसकी तायीद करता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि वमन शाअ फल्युमिन वमन शाअ फल्यकफुर, और अल्लाह ताला कह रहा है अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने दो आंखें दी हैं, वलिसानन व शफतैन वहदैनाहुन नजदैन, दो रास्ते दिखाए, और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले और भटक जाने वाले, युजिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये जो इस तरह की बहुत सारी आयत हैं, ये इस बात की तायीद करती हैं अल्लाह ताला अमल पे उभार रहे हैं। तो अमल पे उभारने का मतलब क्या है कि भाई अमल पे इसलिए उभारेंगे कि आप तकदीर मुअल्लक से इस्तेफादा कर लें। सुस्ती दिखाएंगे तो मार खाएंगे, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो फिर आप जो इंतजाम करेंगे उससे नतीजे में फर्क आएगा। तो हमें असल में ये बताया जा रहा है। जी शाह वली साहब, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि तकदीर के नहीं मसले नहीं को सर जी। इस तनाजुर जी में देखना अमली तौर पर ज्यादा मुफीद। जी 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 सर, इसमें काफी बस मुझे आखिर एक सवाल है, इसको इससे थोड़ा सा रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस के ऊपर काफी ज्यादा वो ऑब्जेक्शन आते हैं कि हमारे यहाँ एक जो खासतौर पर तबलीग हजरात है उनकी एक सेंटेंस है कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ न होने का यकीन। तो कभी कभार जो है ना इसमें हाँ हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि इंसान खुद ही जोड़ बोलता है, खुद ही फलां 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 करता है, इधर से आप बोल हाँ। रहे हैं कि सब कुछ। ये थोड़ा सुस्ता जी एक्सप्लेन कर ले कि अगर इन सेंटेंस को जो बोलना किस तरह है आम मजमे में या खवास में बोलेंगे तो क्या ये ठीक है, नहीं तो इसको ठीक किस अंदर में थोड़ा सा अगर आप। देखें, इसका अगर आप पस मंजर देखें ना तो फिर लॉजिक समझ आती है, लेकिन क्योंकि अभी तो ये ऐसा जुमला बन गया कि वो माटो बन गया, निशान बन गया, इशिआर बन गया तबलीग तबलीग का, तो इसलिए इसको बदलने में भी शायद लोग तैयार ना हो। वगरना जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी जमात तबलीग दावत का आगाज किया था, तो उनकी उन पे जो किताब लिखी है अली मियाँ ने, अगर आप उसको पढ़ें तो उन्होंने कुछ हालात लिखे हैं कि मौलाना इलियास साहब ने ये क्यों किया था।
वो देख रहे थे कि लोग मुसलमान तो हो रहे हैं लेकिन उनका अल्लाह पर यकीन बिल्कुल नहीं है, और जिंदगी में उसका असर भी नजर नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह, मेवात में खास तौर पे। अब उस वक्त लोगों की इस ईमानी कैफियत को देखते हुए, आपको पता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये जुमला सर्जरी का जुमला है कि आप लोगों को अल्लाह के साथ इस तरह जोड़ दें कि उनको बस अल्लाह ही अल्लाह नजर आए, उनको कहें कि भाई सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन। तो इसका मतलब क्या है कि आप अल्लाह के साथ, यानी आपको अल्लाह ही अल्लाह नजर आ रहा है, और इससे जो फायदा लेना चाह रहे थे वो क्या है, यानी जो फायदा मकसूद होता है वो क्या है कि आदमी जो इंडल्ज हो चुका है अपने दुनियावी मामलात में इस कदर ज्यादा कि उसको अल्लाह का ख्याल ही नहीं आता, तो वो इस इंटेंस जुमले की वजह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे तो हो। तो जब मुतवज्जे होगा तो कुछ चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो जैसे हम कहते हैं ना, के लिए कि तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, या तुमने तो कमाल कर दिया, हालांकि कमाल शमाल उसने कोई नहीं इतना किया होता। तो ये इंटेंस जुमले जो होते हैं ना, ये वक्ती होते हैं लोगों की तवज्जो कैप्चर करने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी जरूरत अभी भी है, कि लोगों की ईमानी कैफियत अभी भी कोई इतनी तसल्ली बख्श तो नहीं है। लोग यानी इधर उधर के कामों में इस तरह मशगूल हैं कि वो अल्लाह अल्लाह को सलाम दुआ भी नहीं रखते। तो ये जुमला फिर उनके समातों से टकरा के उनको मुतवज्जे करता है कायनात की तरफ, खाली की तरफ। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि तबलीगी जमात में जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह की बड़ाई बयान करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह अल्लाह ये है, अल्लाह वो, अल्लाह ये वो यानी वो फिर चला फिरा के अल्लाह पर बात खत्म कर दी। तो उसका मकसद ये है कि भाई अल्लाह की तरफ जो तवज्जो बहुत कम हो गई, वो तवज्जो किसी ना किसी दर्जे में वापस आ जाए। तो उसके लिए ऐसी चीजें बोली जाती हैं, ऐसे इंटेंस जुमले बोले जाते हैं। आप इसे कह लें कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन है ये ऐसे जुमले। तो वो जहां पर जरूरत हो वहां पर बोलें, लेकिन अब अगर कहीं पे आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आपको सख्ती भी वहां पर ज्यादा करनी बनती है जहां पर जरूरत हो। जहां पर जरूरत ही नहीं हो वहां पर आप सख्ती ज्यादा करेंगे, इससे मामलात खराब होंगे। आपको इसके नतायज भी कुछ नजर आएंगे। वरना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी दफा इस बात का इजहार किया कि इस जमात की क़यादत उलमा के पास होनी चाहिए। उलमा भी वो जो अहले इल्म हैं, सही माना में चीजों को असल तनाजुर में देखते हैं। इसलिए वो जब जमातों को भेजा करते थे तो वो ऐसी जगहों पर भेजा करते थे जहां पर बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अशरफ थानवी वगैरह वगैरह, इन इन लोगों के पास वो भेजा करते थे। तो इसका मतलब ये है कि उलमा जो संजीदा लोग इस चीजों को जानते हैं, वो मौका की मुनासबत से चीजों में करते रहेंगे। और जब ये गैर उलमा के पास ये क़यादत जाएगी, जैसे कि हमारी मोहल्ले की मस्जिदों में हो गई ये बात, तो वहां पर फिर गैर जरूरी बातों पर इसरार और स्ट्रेस होगा, और उससे मामलात खराब होंगे। मतलब आप मोहल्ले की मस्जिद में जो मौलवी साहब हैं, आप उसको देखें, अगर वहां पे कोई 5 7 10 तबलीगी जमात वाले चिल्ला चिल्ला 4 4 4 महीने लगा के आ गए, तो वो अब जो चीजें वहां पर उन्होंने दोहरा दोहरा के अपने जहन में बिठाई हैं, तो उनकी हैसियत का उनको नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर आके ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे सारे का सारा दीन यही है, और मौलवी साहब की नाक में दम कर देंगे। तो वो मसला पीछे वही है कि उन्होंने गोया के दीन इसको समझ लिया। तो इसमें ये तंबीह होती रहनी चाहिए। और मैंने जहाँ तक देखा है कि रायविंड का जो मेन मेंबर है, उससे इन मामलात में तंबीह होती रहती है। कोई ना कोई बुजुर्ग इस मामलात में करते रहते हैं। मसलन एक बड़ी पिछले कुछ अरसे में बड़ी चीज़ देखने में आई थी कि जो लोग तबलीगी जमात के साथ वक्त लगा देते हैं, वो इबादत में तो बड़े यानी पाबंद हो जाते हैं, लेकिन मुआमलात में बिल्कुल सिफर हो जाते हैं।
और बदनामी होनी शुरू हो गई थी कि नमाज़ां तो बढ़िया पढ़ता है, लेकिन देखें ये लोगों के पैसे खा गया और फ्रॉड कर रहा है और झूठ बोल रहा है दुकान पे बैठ के, ये बड़ी शिकायतें थी। और फिर मिंबर पे, यानी रायवेंट के मिंबर पे और मराकज़ के मिंबरों पे मामलात को डिस्कस करना शुरू किया गया। मौलाना ताजमील साहब के उन दिनों के बड़े सारे बयान हैं जो मामलात पे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मामलात अपने दुरुस्त करो, ये हुकूक अदा करो, हुकूक माफ नहीं होते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि ये चीजें उन लोगों को भी जो क़यादत है उसको मालूम है, लेकिन क्योंकि वो 4 महीने लगा के या चिल्ला लगा के, वो एक जज़्बा शौक होता है, और जो आम अवाम है वो ये दीन का इल्म भी उन्होंने नहीं पढ़ा होता, चीज़ों को कहाँ पे किस चीज़ को कब रखना है, कब उसको कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये रेसिपी भी बनाना उनके बस की बात नहीं होती। तो इसलिए वो जो कुछ रेसिपी उन्होंने देखी होती है, वो उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं सारा दिन समझ। तो मसाइल यहाँ से पैदा होते हैं। तो ये जो जुमला है, ये असल में इंटेंस डोज़ है, लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए। और जहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये जुमला अगर तब्दील करना पड़े तो कर दें, कोई मसला नहीं। जी शाह वली साहब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर से मोहतरम। अच्छा जी, मज़ीद इस मामले पे कोई ज़ाहिर ख़्याल करना चाहे, ख़ास तौर पे साकिब साहब, क्योंकि आपने इसका मुताला किया है, तो अब मैं, अगर आप तबसरा फ़रमाएँ जी जी। मैं सर जी बस एक, दोनों सवाल जो हमने डिस्कस किए। हाँ जी, जी, मैं जी। ये बस एक और था एंगल में, वो एक्चुअली वो ये हम बिल्कुल एक चूंकि उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो हम ये जी, जी। दिन इस्लामी की किताबों के बैकग्राउंड में एक दफ़ा एक डिस्कशन मैंने कहीं पे सुनी थी, वो थोड़ी वो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव के अंदर थोड़ा उन्होंने बात की थी, पता नहीं वो ठीक है इंटरप्रिटेशन है या नहीं, लेकिन वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो असल में डायमेंशंस का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि जैसे हमें पता है एक्स और वाई दो हाँ, हाँ। डायमेंशन है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो या आप जमीन पे एक तरफ मूव कर रहे हैं एक्स डायमेंशन में, तो वाई डायमेंशन के हिसाब से आप कांस्टेंट होते हैं, यानी कि आप ऊंचाई पे जितने जी, भी खड़े हैं, नीचे जो मूव कर रहे हैं। और अब हमें पता है जी डायमेंशन भी है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसके अलावा टाइम की भी एक डायमेंशन है, स्पेस की भी एक डायमेंशन है। तो उस पे ये है कि अल्लाह ताला इन सारी डायमेंशन से बाहर है, अल्लाह ताला टाइम डोमेन से भी बाहर है, जी, स्पेस डोमेन से भी बाहर है, उनके लिए हर चीज आने वाहिद के अंदर है। इसीलिए जी, वो जी। मेराज की डिस्कशन भी इसके साथ हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर गए तो वो दोजख के अंदर उन्होंने बंदे देखे, और जन्नत के अंदर और दूसरी चीजें सारी। तो वो कैसे हुआ जबकि क़यामत तो अभी आई नहीं और लोगों के भी फैसले नहीं हुए, तो दोजख में कौन लोग जल थे, और अल्लाह ताला को हुँ, कैसे सब कुछ मालूम है, चूंकि वो टाइम डोमेन से बाहर हैं। तो उनके लिए जी, माजी हाल मुस्तकबिल है ही नहीं कुछ भी, उनके लिए जो हमने बिल्कुल। करना है या जो हम कर चुके हैं वो सब कुछ आने वाहिद के अंदर मौजूद है। तो ये तकदीर के एंगल को समझने का ये भी एक अच्छा बेसिकली है नजरिया। पता नहीं इसमें वो कोई ये ना हो कि कोई बेसिक्स के साथ ये कंट्राडिक्ट कर रहा हो, लेकिन ये एक बनती है, थॉट बनती है कि अल्लाह ताला को इसलिए सब पता है कि वो उसके सामने सब आने वाहिद के अंदर हो रहा है, और फिर उसने कहा है कि मुझे तो सब जी, कुछ हर चीज का नॉलेज है। ये वाला एक एंगल जी। इसका जो मामला है, अल्लाह ताला उससे मावरा है, जी, हम उसमें कैद हैं। हम्म, ऐसी। मेरे ख्याल से कि ये जो डिस्कशन है, ख़ास तौर पे जो जदीद नस्ल है, हम्म, जिन्होंने साइंस के साथ जिनका दिन रात का उठना बैठना है, उनको समझाने में ये बहुत कारगर चीज़ है। और इसमें बल्कि मेरा ख्याल है कि हम एक कोर्स कर रहे थे, ये मदरसा डिस्कोर्सेज के दौरान एक डिस्कशन आई थी। हम्म, तो उसमें उन्होंने कहा कि यूरोप में ये जो तरक्की है, इस ये इसका नुक्ता आगाज़ क्या है? तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने कहा कि यहाँ इसका नुक्ता आगाज़ है रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस। रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस का मतलब कि हमें कुछ नहीं पता। वो जो चर्च ने कहा हुआ था ना कि हमें सब पता है, हम्म, तो उसके रिएक्शन में ये आया रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता करना है। हम्म, अब उन्होंने फिर वो पता करने के चक्कर में बढ़े आगे, और फिर चीजें दरियाफ्त होती 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 यहाँ तक पहुंची, और अभी तक ये ऐसा ही है।
अब इसमें जो साइंस है ये बड़ा की रोल प्ले कर रही है, गोया कि ये ड्राइविंग फोर्स पे है चीज़ों की। तो सोसाइटी को, नई नस्ल को, चीज़ों को यानी वो इसको डिराइव कर रही है, लोगों की माइंड सेट बना रही है। तो उनके लिए अगर आप चीज़ों को समझाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत कारगर चीज़ है, मुफीद चीज़ है। अगर इसको ज़रा गहराई में जाके देखा जाए तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है आजकल जो इल्हाद फैल रहा है उसके जी यानी मतलब मुकाबले में। जी बिल्कुल हमारे एक दोस्त हैं, फेसबुक पे भी हैं, डॉक्टर शुएब। वो एवोल्यूशन पे और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड गॉड पे उनका काम है। उनका अपना जो फील्ड है वो है केमिस्ट्री है गालबन, लेकिन उन्होंने दीनी उलूम पढ़े और बाकायदा पढ़े। उन्होंने जिस तरह आप पढ़ रहे हैं इस तरह उन्होंने बाकायदा पढ़े और फिर उन्होंने पीएचडी इस्लामिक स्टडीज में भी की। और अब वो बहुत अच्छा सोर्स पर्सन है इल्हाद के खिलाफ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड गॉड पे उन्होंने साइंस के तनाजुर में एवोल्यूशन और इसमें बहुत बहुत खूबसूरत काम किया है। हमने 3 दिन उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी, तो बहुत गहरा और बहुत उम्दा काम है उनका। तो वो इसी तनाजुर में है जिस जिस तनाजुर में आप फरमा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कारगर चीज़ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल में हेल्प भी है एक और जो जी अभी जी सही जिस तरह आपने अभी अर्ज किया ना कि आजकल चूंकि हर दौर में नए नए मसाइल आते हैं और स्पेशली इल्हाद वगैरह काफी ज्यादा मतलब हर चीज के जी अंदर ये जी ग्रो कर रही है और इसके बहुत जिस तरह हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना वो सामने आ रहे हैं। ये यहाँ पर यानी सऊदीया में भी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तो खैर ये लोग हमें जरा काफी ज्यादा कायद के लिए से स्ट्रांग नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर भी काफी चीजें ना ये हाथ से निकलने की ना लग रही है कि निकल रही है हाथ से। तो जी जी ऐसे ही। उस दिन उस्ताद जी मैं मस्जिद नबी गया था मदीना शरीफ, तो मैंने वहां पर देखा तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को ना एक और एंगल में लिया है। हाँ वहां पर है मस्जिद नबी का एक इमाम है बहुत मोहसिन उसके नाम में आगे भी जाया जाता है, बहुत मशहूर है। उन्होंने जी जी मस्तवी अव्वल और मस्तवी टू के नाम से ना मुख्तलिफ छोटे छोटे किताबचे काफी ज्यादा बनाए हैं वहां पर प्रिंट किए हैं। जी और जी स्पेशली जी असर से लेकर मगरिब, मगरिब से लेकर इशा तक स्पेशली जो बच्चे वगैरह हैं ना उनके लिए खसूसी। और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, तो उस दिन मैं गया था तो मैंने एक बच्चे के हाथ से ना वो किताब ले लिया, तो उसके अंदर यही चीजें हैं जो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, मतलब अकायद से रिलेटेड और बहुत, और उनको हिफ्स मतलब जबरदस्ती उनको ना वो करा रहे। जी 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 तो इस तरह से कि अगर पाकिस्तान की तनाजुर में हम देख ले तो यानी हम यहाँ तक भी पहुंचे और इन चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए नहीं नहीं तो खैर एक और एंगल में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना। तो इस तरह हमारे यहाँ भी अगर इस तरह कोई तरतीब वगैरह इस पर उलमा वगैरह हो क्या कुछ इस तरह है तरतीब, मतलब अक्सरियत तो वहाँ पर आप तकरीबन जी जी 95 जी पर नाजरा कर लिया खलास बस। अल्लाह माफ करे, अब फिर कुरान को हम पर स्टॉप कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है स्कूल एजुकेशन में। अ, और स्कूल एजुकेशन में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंतशार है। आपने देखा है कि एक नस्ल है वो एचिसन में पढ़ रही है, एक पूरी नस्ल है वो लेवल ओ लेवल में बीकन हाउस और इस तरह के स्कूल में पढ़ रही है। एक नस्ल है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। और हमारे देखें वो जो आपने कहा ना कि वहाँ पे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, तो किसी न किसी सतह पर उनकी हुकूमत के लेवल पर ये फिक्र मौजूद है। हमारे यहाँ हमारी हुकूमत के लेवल पर ये फिक्र बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अपने तौर पे उलमा कर तो रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक करेंगे। जाहिर बात है कि उनकी वसाइल महदूद हैं, उनकी दायरा उनका महदूद है। तो हुकूमत को इस पे जब तक मुतवज्जे नहीं किया जाता तो उस वक़्त तक इसका रिज़ल्ट उस तरह नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल स्कूल लेवल पे इसकी ज़रूरत है जो आपने बताया ना इसी एज में। अच्छा उसमें अभी कुछ अर्सा पहले जो शाही ख़ानदान है बरतानिया का, उसके एक बच्चे का एक वीडियो वायरल हुई थी। उसमें वो बच्चा बाइबल की कुछ चीज़ें ज़ुबानी बता रहा है और वो सारी की सारी अकायद के बारे में है। इसका मतलब है कि ट्रेंड वहाँ पर भी ये मौजूद है कि अपनी जो बेसिक्स हैं वो बच्चों को शुरू में रटा दी जाएँ।
अब वो जुबानी बच्चा पढ़ रहा है और वो इस तरह पढ़ रहा है कि बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी के साथ, उसमें उनके जो अकायद हैं वो सारे के सारे गूंदे हुए हैं उस इबारत के अंदर। तो ये आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ इसके 2 पहलू हैं, इल्हाद जो फैल रहा है इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है इल्मी, और वो जो इल्मी पहलू है वो बहुत कम है। एक है पहलू बदअमली और फैशन का, देखा-देखी। बदअमली का मतलब है कि आप पाबंदियों में नहीं रहना चाह रहे। आपके लिए आइडियल बना हुआ है यूरोप, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ पे मर्द औरत का आपस में इख्तिलात पे कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ पे आप वालिदैन के पाबंद नहीं हैं, आज़ादी है, लिबर्टी। अब ये जो अट्रैक्ट कर रही है हमारी नई नस्ल को, और इसके पीछे बहरहाल हम जमा तफरीक करके जो भी कह लें, हवाए नफ्स है। और नफ्स उनको बहा रहा है कि देखो वहाँ पे लोग मौज कर रहे हैं और तुम यहाँ पे मौलवियों के और इन लोगों के पीछे तुम किसी की तरफ देख भी नहीं सकते, और ये और वो। ये जो चीज़ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है नई नस्ल को दूसरी तरफ लेकर जाने की। और हमारे यहाँ के जो हुकूमतें हैं, वो इसको अकोमोडेट कर रही हैं। आप देखें सऊदीया में अभी जो कुछ हो रहा है, तो क्या वो इसी वजह से अकोमोडेट नहीं कर रहे उसे? कि नई नस्ल जो है वो ये चाहती है, जो वो चाहती है वो उनको फराहम कर रहे हैं। तो ये जो पहलू है इसमें कोई इल्मी पहलू नहीं है, इसमें कोई इल्मी तासुर नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाए नफ्स है और ख़्वाहिशात हैं, और उन ख़्वाहिशात की तकमील का अब यही लोग जो 15 साल से ऊपर हैं और वो 35-40 साल तक जाते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें एन्जॉय कर लेते हैं, और 40 साल 35-40 साल के जब होते हैं तो फिर उनको वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। यूरोप में इस तरह ये बहुत मिसालें हैं इसकी, बहुत सारी। तो हमारे यहाँ भी अभी ये इब्तिदा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ का जो मज़हबी कल्चर है वो इसके बहरहाल रास्ते में खड़ा है। देखें क्या बनता है। लेकिन अभी तक तो जो पैसा और ख़्वाहिश ये काफ़ी सारी चीज़ों को खींच रही हैं और खींच लिया उन्होंने। ये सही, बिल्कुल जी शाह बिल्कुल वली सही साहब। आपने, हाँ जी, वो बात की है। असल में इसके अंदर जो है ये जी, जी। इल्हाद जो है ये फैशनी है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये उसकी एक रीजन ये है कि जो उसका कुछ जवाब अगर किसी को आता होता है तो वो कहता है यार मैं दूंगा तो ये मुझे पता नहीं आउटडेटेड समझेंगे। यानी कि पढ़े लिखे तबके, जैसे मैं हाँ। एलजीएस के अंदर वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अब वहाँ जी, पे जी। बच्चे जो हैं उन्हें मतलब उन्हें पता ही नहीं है कुछ, कम इल्मी की वजह से बेसिकली है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं। और वो एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर है जी। कि जहाँ पे अगर कोई दीन की बात करे तो उसे समझेंगे कि शायद ये आउटडेटेड है। इस तरह अदरवाइज हाँ, उनके पास मौलवी हैं। हाँ, उनके पास कोई इल्मी दलाइल नहीं है कि वो आके खड़े होके बात करें कि जी उन्हें तो शायद वो एवोल्यूशन की थ्योरी का भी नहीं पता होगा। ये मौलवियों को ज्यादा उनसे पता होता है कि डार्विन ने क्या कहा है। जी, उन्होंने जी। बस नाम ही सुना होता है कि वो इस तरह की कोई एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो ये मसला ये है कि ये हमें अपने अपने ऊपर से जब तक ये नहीं दूर करेंगे कि वो कोई हमें क्या कहेगा, और हम बिल्कुल बात नहीं लोगों से करेंगे वो इस्लाम का, उसे हाँ। जिस लेवल पे भी हो सकता है जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक तो ये मामला इल्हाद वाला बढ़ता ही जाएगा। जी, जी। और इसमें जो आप कह रहे हैं कि वालिदैन नहीं समझा रहे, असल में वालिदैन भी इसी माहौल के कैप्चर्ड लोग हैं। हम्म। वो भी अ, यानी औलाद को वो देख तो रहे हैं कि ठीक है औलाद है, उसकी तरबियत करनी चाहिए, वो पैसा लगा रहे हैं, बंदे हायर कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी मिसाल वो पेश नहीं करना चाह रहे। अपनी जो वो ख्वाहिश है उसको कुर्बान करके, वो जिस तरह वालिदैन पहले करते रहे हैं बच्चों की तरबियत के लिए खुद को बदलने वाला, ये वहाँ पे भी रुझान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वालिदैन को खुद कुछ नहीं पता, तो आगे उन्होंने क्या ट्रांसफ़र करना है, और खुद वो जिस रास्ते पर हैं, तो खुद ये चाह रहे हैं कि बच्चे उस रास्ते पर ना आएँ, लेकिन उसके लिए बस पैसा खर्च करने की उनमें हिम्मत है, अपने आप को खर्च करने की कोई हिम्मत नहीं है। सही, सही। बहरहाल एक बड़ा बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। हमारे हमारे लिए इस दौर का बड़ा चैलेंज है मज़हब के तालिब इल्मों के लिए।
हाँ जी, मेरा ख्याल है कि आज की क्लास में जो हमने डिस्कशन की है, इससे हमारा वो तकदीर वाला जो पोर्शन है, उस पे बात मुकम्मल हो गई। हम अब किताब की तरफ आएंगे इंशाल्लाह अगली क्लास से। जी ठीक है। तो इसके बाद एक और क्लास भी होगी, तो फिर हम यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपके सवालात और आपकी जो यानी एफ़र्ट्स हैं, उससे मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी मुस्तफ़ीद करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमारा ये सीखना सिखाना ये कायम दायम रहे, जारी रहे। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी, असल ठीक है में तो जी। आप लोगों की एफर्ट ही है, हम लोगों ने क्या करना है एक्चुअल में। तो जितना आप टाइम दे रहे हैं और जैसे कर रहे हैं, अल्लाह मियां अजर दे आपको इसका। ये हमने। बस ये अल्लाह ताला इसके साथ जोड़े रखे। हाँ ये एक गनीमत है। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती हसन साहब, जी जी। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो उनका, लाहौर में ही होते हैं। वो बड़े नेक आदमी हैं। वो जब हम उनके पास पढ़ते थे तो वो कहा करते थे कि यानी अपने उस स्टाइल में, मैं भी मेरे अजीज, ये एक बस है जो जा रही है, तो अगर इसमें तुम्हें लटकने की जगह मिलती है ना तो लटक जाओ। जहाँ कहीं ये बस जाएगी तो तुम्हें भी ले ही जाएगी, चाहे घसीट के ले जाए, लेकिन ले ही जाएगी। इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ये इसमें लटकाए रखे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। दुआ में याद रखें, अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी जी। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।